Hello students, welcome to Unacademy. Let's crack GATE and ESE with India's largest learning platform. I am Priyanka Sharma, faculty for GATE and ESE. Have been teaching for GATE and ESE since 2012 and having more than 8 years of experience. Cracked GATE exam multiple times and taken classes for GATE and ESE at different centers of the GATE Academy, Bangalore. If you want to know more about me, then you can search on the YouTube with the name MathGATE. You will get to know more. ओके आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रैक गेट एग्जामिनेशन, क्योंकि अब आपके पास गेट 2021 के लिए काउंटडाउन बिगिन हो चुका है. एज यू नो वेरी वेल कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स अनाउंस हो चुकी है. आपका गेट एग्जाम 5th, 6th, 7th फरवरी और 12th, 13th, 14th फरवरी को होने वाला है. इस कोई भी चेंजेस करना है तो लास्ट डेट चेंजेस करने की 13 नवंबर है. यहाँ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस एग्जाम के पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए हैं. तो सबसे फर्स्ट बात करें स्टूडेंट्स की, यहाँ अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आई है, हर एक स्टूडेंट सोच रहा है व्हाट इज एमएसक्यू. क्वेश्चन का पैटर्न वही है, तरीका वही है, सिर्फ आप उसको नाम अलग नाम से बुला रहे हैं. 2002 से पहले भी एमएसक्यू आते थे, राइट. वहां भी एमएसक्यू होते थे, एक क्वेश्चन के मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर राइट हो सकते थे. ये पैटर्न पहले भी था. तो नो नीड टू गेट कंफ्यूजन, यहां बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. अभी मैं आपको एक एमएसक्यू का एग्जांपल बताऊंगी, लेकिन इससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज एक और चेंज हुई है गेट में. दैट इज कि अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो आप गेट एग्जाम लिख सकते हैं. दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू स्टूडेंट्स, राइट. अगर आप 5th सेमेस्टर में हैं और आप गेट 2021 के लिए सोच रहे हैं तो आप चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन इसको एज ए फ्री हिट ले लीजिए. फ्री हिट मींस आपके पास एक चांस है, अगर 6 लग गया तो ठीक है, नहीं तो आउट तो होगी नहीं, राइट. तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है स्टूडेंट्स. यहां से आपके लिए लर्निंग हो जाएगी. लर्निंग यही है कि आप यहां से अपकमिंग जो आप गेट 2022 के लिए एक्चुअली प्रिपेयर करेंगे उसके लिए सीख जाएंगे कि कैसा पेपर पैटर्न आता है, कहां आप लैक में रह गए. लेकिन अगर 6 लग गया स्टूडेंट्स तो ये सोचिए कि डायरेक्टली आपको रैंक मिलने वाली है, राइट. और वो रैंक ऐसी आएगी जो भी आपका स्कोर आएगा वो नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए वैलिड रहेगा. सो नो नीड ऑफ वरी. तो आप बिल्कुल रिलैक्स होके बिना किसी प्रेशर के एग्जाम फाइट कर सकते हैं. ओके तो जरूर लिखिएगा, अगर आप थर्ड ईयर में है तो ये गेट एग्जाम जरूर देना है आपको. ऑलराइट, नाउ जो सेकंड थिंग हुई है चेंज वो यही है कि यहाँ आप मल्टीपल ब्रांचेस में दे सकते हैं. आप इसी से हैं तो आप आईएन से दे सकते हैं. जो भी रेस्पेक्टिव ब्रांचेस के पेयर बनाए गए हैं उसमें आप दे सकते हैं. वो आप देख पाएंगे आईआईटी बॉम्बे की ऑफिशियल वेबसाइट पे. ठीक है, इसके अलावा एक और चेंजेस हुआ, जैसे मैंने आपको बताया पेपर पैटर्न में एमसीक्यू पहले भी होता था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप पहले भी होता था, एमएसक्यू अभी ऐड किया गया है. एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाती हूं एमएसक्यू क्या है. ओके और इस पूरे एमएसक्यू वाले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज मुझे आ रही है कि मैम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में एमएसक्यू कैसा होगा, एप्टीट्यूड में कैसा होगा, तो हम एक पूरा कंप्लीट वीडियो उसी पे लेंगे जहां हम डिटेल डिस्कशन करेंगे एमएसक्यू के क्वेश्चंस पे. लेकिन यहां एक एग्जांपल मैं आपको समझाती हूं. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन कि इफ ए इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 3x3 की. इस 3x3 की मैट्रिक्स में मींस 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपको दिख रहा है. Which of the following is true? अब यहाँ 4 ऑप्शन लिखे हैं, इन 4 में से कौन सा आंसर राइट है. मे बी एक ऑप्शन राइट हो सकता है, मे बी मोर देन 1 ऑप्शन राइट हो सकते हैं. ऑलराइट, तो देखो अगर आप सबसे फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे तो रैंक डिसाइड हो रही है किस पे, इस एबीसी की वैल्यू पे. ठीक से देखिए क्वेश्चन को, यहाँ ऑब्जर्वेशन ही इंपॉर्टेंट है. चाहे एमएसक्यू की आप बात कर लीजिए, एमएसक्यू में सबसे इंपॉर्टेंट बात ऑब्जर्वेशन है क्वेश्चन को. ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे क्या दिख रहा है, रैंक इस मैट्रिक्स की 1 बन सकती है. अगर एबीसी होगा बिल्कुल होगा, एबीसी हो गया तो डिपेंडेंसी आ जाएगी. डिपेंडेंसी आ जाएगी तो दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे, 3x3 का डिटरमिनेंट 0 बन जाएगा, 2 रो सेम बन जाएगी, रैंक 1 आ गई. तो ऑप्शन ए तो ट्रू है. ऑप्शन बी की बात करोगे तो क्या रैंक 2 है, क्या कब है, जब ए और बी तो इक्वल है लेकिन सी इक्वल नहीं है. तो फिर देख सकते हो 3x3 का डिटरमिनेंट तो नॉन जीरो रहेगा, 3x3 का डिटरमिनेंट तो 0 रहेगा, लेकिन 2x2 का डिटरमिनेंट नॉन जीरो रहेगा. तो डिपेंडेंसी आ रही है लेकिन सिर्फ 2 कॉलम में आ रही है, राइट. तो फिर से यहाँ ये ट्रू है. फिर थर्ड ऑप्शन की बात की जाए कि रैंक इस मैट्रिक्स की 4 होगी क्या, ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है. 4 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि मैक्सिमम रैंक ही आपकी 3x3 का मैट्रिक्स है, तो मैक्सिमम रैंक 3 हो सकती है. सो दिस इज द रॉन्ग. एंड द लास्ट वन इज व्हाट, क्या इसकी रैंक हमेशा 3 होगी, नहीं, ये भी ट्रू नहीं है. हमेशा 3 नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी डियर स्टूडेंट्स.
तो दैट्स वाई यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम कई बार ऐसा कर देते हैं स्टूडेंट्स की जल्दबाजी में फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा, वो राइट आ गया और आप उसको टिक करके आगे बढ़ गए। बट प्लीज अब अगर आपके पास वेरी फर्स्ट ऑप्शन राइट आता है देन जस्ट गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन ऑल्सो, सो दैट आप कंफर्म हो जाए कि इस क्वेश्चन में मल्टीपल वाला ऑप्शन तो नहीं है। ऑलराइट, तो ये एक सैंपल मैंने लिया आपके सामने, इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक क्लास बहुत जल्दी में प्लान करने वाली हूँ उसकी। ठीक है, अब आ जाते हैं गेट स्ट्रेटेजी पे स्टूडेंट्स। अगर बात करें, क्योंकि हमारा टॉपिक यही है हाउ टू क्रैक गेट एग्जाम गेट 2021 के लिए स्ट्रेटेजी जानना बहुत जरूरी है, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड। 2021 के एग्जाम में दो सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का वेटेज होने वाला है, रेस्पेक्टिवली 13 मार्क्स और 15 मार्क्स, तो टोटल 28 मार्क्स आपको ये दो सब्जेक्ट दे सकते हैं। और आपका जो टेक्निकल वाला पोर्शन है उसका वेटेज रहेगा 72 मार्क्स। तो अगर आप कंपेयर कराएंगे तो एक तरफ 28 मार्क्स है और एक तरफ 72 मार्क्स है। स्टूडेंट्स, आपको जनरली सभी लोग यही करते हैं, एप्टीट्यूड और मैथ्स को एंड में पढ़ते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को भी उतना ही वेटेज देंगे जितना आप अपने टेक्निकल को देते हैं, बिकॉज ये दोनों सब्जेक्ट्स शायद आपकी रैंक डिसाइड कर सकते हैं। जो डिफरेंस आता है एक रैंक होल्डर में और एक नॉर्मल गेट स्कोर करने वाले स्टूडेंट में, वो शायद ये दोनों सब्जेक्ट ही लेकर। अब बात करते हैं, सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वेटेज 13 मार्क्स है और एप्टीट्यूड का 15 मार्क्स है। मैं आपको जैसा स्ट्रेटेजी बताने वाली हूं टिल द दिसंबर 2020 आप मुझे फॉलो कीजिए, जो मेरी जितनी क्लासेस है सबको फॉलो कीजिए आप। मैं बोल सकती हूं ये 28 में से 25 मार्क्स 10% में एरर का निकाल देती हूं कि किसी स्टूडेंट से अगर एरर भी हो गया तो 10% आप निकाल दीजिए, लेकिन 28 में से 25 मार्क्स लाने की श्योरिटी मैं आपको दे सकती हूं। ठीक है, लेकिन आपको जैसा मैं कहूंगी वैसा फॉलो करना होगा। यू हैव टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, यू हैव टू सी माई ईच एंड एवरी क्लास, यू हैव टू फॉलो मी एट इन ईच एंड एवरी स्टेप। भूल जाइए और कुछ होता है मैथ्स और एप्टीट्यूड में, जैसा मैं कह रही हूं बस उसको फॉलो कीजिए। मैं श्योरिटी से कह सकती हूं कि आपको 25 मार्क्स लाकर दिखाऊंगी, आपको दिलवाकर रहूंगी 28 में से। ठीक है, कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम आपको 28 में से 28 मार्क्स दिला देंगे, नहीं पॉसिबल है स्टूडेंट्स। व्हाई? बिकॉज कहीं ना कहीं एज ए स्टूडेंट आप स्टूडेंट फेज में हैं, कहीं ना कहीं 10% एरर आपसे किसी भी रेस्पेक्ट में हो सकती है। उस 28 वाले सेगमेंट में से कहीं आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, कहीं आपने क्वेश्चन को रीड करने में गलत समझ लिया, क्वेश्चन को इंटरप्रेट ही आपने गलत किया है, तो भी आप फंस जाएंगे, तो भी आपका 10% मार्क्स चला जाएगा। बात करते हैं सिलेबस के स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में वो है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में इस साल गेट 2021 के लिए कोई मेजर चेंजेस नहीं आया, इवन कोई भी चेंजेस नहीं है, सभी ब्रांचेज में ये टॉपिक कॉमन है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं उसमें से सबसे फर्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स अलजेब्रा। ये मैट्रिक्स अलजेब्रा इट मींस सब कुछ आ गया, इसका मतलब डिटर्मिनेंट आ गया, इसका मतलब इनवर्स आ गया, इसका मतलब बेसिक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ गया, सब कुछ ट्रेस ट्रांसपोज कॉन्जुगेट सब कुछ इसके अंदर आ गया है। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा पूरे लीनियर अलजेब्रा का बेसिक है। ये समझ में आ गया तो रैंक समझ में आ जाएगा, ये समझ में आ गया तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन समझ में आ जाएगा, ये समझ में आ गया तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर हो जाएंगे। सो इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। ऑलराइट, फिर इसके बाद इसमें आता है कैली हैमिल्टन थ्योरम व्हिच इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ओनली। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको अलजेब्रा में पढ़ने हैं। मैं आपको अभी इसी वीडियो में ये भी बताने वाली हूं कि आपको कौन से टॉपिक को कितने नंबर ऑफ आवर्स देना है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है प्रिपरेशन तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से अगर राइट नाउ आप स्टार्ट करेंगे तो भी आप अच्छा खासा स्कोर अचीव कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की विच इज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। दिस इज आल्सो कॉमन टू ऑल, लेकिन यहाँ स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक पोर्शन आता है लीनियर रिग्रेशन मींस लाइन ऑफ रिग्रेशन वाला, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन वाला टॉपिक है जो ईसी और इलेक्ट्रिकल से हटा दिया गया है। ऑलराइट, बाकी सभी में वो है। अब बात करें इसमें क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। आप पढ़ेंगे इसके अंदर बेसिक प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जिसके अंदर सैंपलिंग थ्योरम्स आएगा, जिसमें कैसे प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है वो आएगा। इसी के अंदर कॉइन वाले क्वेश्चन आएंगे, डाइस वाले क्वेश्चन आएंगे, कार्ड वाले क्वेश्चन आएंगे, बैग और बॉल वाले क्वेश्चन आएंगे, कलर्स वाले क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ इसमें आता है। दिस इज द कीवर्ड, बिकॉज प्रोबेबिलिटी में अगर आपको ये समझ में आ गया तो पूरा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा।
फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल में भी सारी वैरायटी के क्वेश्चंस हम देख सकते हैं और आप देख सकते हो एज इट इज सिलेबस है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। फिर मीन मीडियन मोड, अच्छा कंडीशनल के साथ साथ एक और आता है दैट इज बेस थ्योरम। बेस थ्योरम कई बार सिलेबस में मेंशन नहीं होता है लेकिन क्वेश्चंस उसके आ जाते हैं। जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े हैं उनको पता है कि मैं बेस थ्योरम के क्वेश्चंस को भी बेसिक प्रोबेबिलिटी से करा सकती हूं और कराया है, तो वो लोग उसके लिए टेंशन नहीं लेंगे। ओके, फिर स्टेट्स वाले पोर्शन पे आ जाए हम, तो वहां आता है मीन मीडियन मोड विच इज द बेसिक स्टैटिस्टिक्स। फिर यहां आएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, मींस बाइनोमियल थ्योरम, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और फिर आता है लास्ट में इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका स्टेट्स में से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, दैट इज रैंडम वेरिएबल एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस। ठीक है, तो ये कंप्लीट सिलेबस है, ये सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कैलकुलस। कैलकुलस एक्चुअली मैंने मेजरली कैलकुलस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस, फिर इंटीग्रल कैलकुलस, फिर वेक्टर कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस वाला जो पोर्शन है इसमें हम लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी को देखते हैं। इसी के अंदर आप मैक्सिमा मिनिमा देखते हैं, इसी के अंदर आप मीन वैल्यू थ्योरम देखते हैं, टेलर्स और मैक्लॉरिन सीरीज देखते हैं, इसी के अंदर सब कुछ आता है। फिर जब बात करें हम नेक्स्ट के अंदर, तो नेक्स्ट इंटीग्रल कैलकुलस है, जहां इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर आप डिस्कस कर सकते हैं बेसिक, डेफिनेट और इंडेफिनेट इंटीग्रल, प्रॉपर इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और इसमें से क्वेश्चंस आ सकता है एक क्वेश्चन। ठीक है, फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कैलकुलस, दैट इज वेक्टर कैलकुलस एंड वेक्टर इंटीग्रेशन। क्योंकि यहां 3 ऑपरेटर और 3 थ्योरम्स आती हैं, ग्रीन गॉस स्टॉक थ्योरम है, गर्ल ग्रेडियंट डाइवर्जेंट ऑपरेटर्स है, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको नहीं छोड़ना है आपको बिल्कुल भी। और साथ में आपको बता देती हूं एल्जेब्रा का वेटेज जो है वो 2 to 3 मार्क्स का है, मतलब एल्जेब्रा में से 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन कैलकुलस में से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है वेक्टर कैलकुलस में से और एक क्वेश्चन बनता है बेसिक कैलकुलस में से। बेसिक मतलब दैट कैन बी फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस, दैट कैन बी फ्रॉम इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन भी सभी ब्रांचेस में सेम है। बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम सारे टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट है, वेरिएबल सेपरेशन है, होमोजीनियस है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, तो सारा कुछ ये वही डिफरेंशियल इक्वेशंस के टाइप हैं जो आप स्कूल मतलब क्लास 11th और 12th में पढ़कर आए थे, लेकिन इनको भी हम ट्रिक्स के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका क्वेश्चन एक ही बनता है। ऑलराइट, फिर बात करें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स की। कॉम्प्लेक्स का मेजर 4 पोर्शंस होता है। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं आप, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस क्या है, एनालिटिक फंक्शन क्या है, हार्मोनिक फंक्शन क्या है, अच्छा कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या, ये सारी बेसिक चीजें आती हैं। फिर इसके अंदर पोल्स आते हैं, पोल्स मींस सिंगुलरिटीज आती हैं, वो इंपॉर्टेंट है। फिर इसी के अंदर आता है, आप अगर देखेंगे तो कोशीज इंटीग्रल थ्योरम और रेसिड्यू थ्योरम, वो इसी के अंदर आती है। तो इस कॉम्प्लेक्स में से 1 क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वाला जो पोर्शन है वो सिविल में से हटा लिया गया है, तो सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक नहीं है इस गेट 2021 में। तो बाकी कॉम्प्लेक्स इजी है, स्कोरेबल है। फिर बात करें अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की, तो दैट इज न्यूमेरिकल मेथड्स है स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल मेथड्स के अंदर देखिए न्यूमेरिकल में काफी चेंजेस हुए हैं, मींस ये ईसी और इलेक्ट्रिकल से हटा लिया गया है, लेकिन बाकी सारी ब्रांचेस में है। और उन सारी ब्रांचेस में इसलिए है क्योंकि वहां इसका कंप्यूटेशन एक्चुअली उनके टेक्निकल में भी यूज होता है, दैट्स वाई वहां रखा गया है। तो इसके अंदर हम बेसिक अगर देखा जाए तो रूट्स कैसे निकालने होते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के, किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के, न्यूटन रैप्सन मेथड को डिस्कस करते हैं विच इज द की पॉइंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूटन रैप्सन हुआ, रेगुलर फॉल्सी हुआ, फिर बाइसेक्शन मेथड हुआ, इसी के अंदर हम डिस्कस करते हैं। अगर आप देखेंगे इसी के अंदर तो इंटीग्रेशन के लिए भी 3 मेथड्स आते हैं, ट्रेपिजोडियल, सिम्पसन, रिंच-कुट्टा मेथड। तो दीज मैक्सिमम इस पूरे टॉपिक के अंदर 5 और 6 सब टॉपिक्स है विच आर इंपॉर्टेंट एज फार एज गेट एग्जामिनेशन इज कंसर्न। ठीक है, लेकिन ये भी हर ब्रांच में नहीं है, इसी इलेक्ट्रिकल से हटा लिया गया है। और एक और सबसे बड़ा चेंज हुआ है दैट इज ट्रांसफॉर्म थ्योरी, वो सारी ब्रांचेस से हट गया है, किसी भी ब्रांच में ट्रांसफॉर्म थ्योरी नहीं है। तो पहले 7 टॉपिक्स होते थे मैथमेटिक्स में, अब 6 टॉपिक्स है। ठीक है, अब ये 6 टॉपिक्स आपको कितने मार्क्स देंगे? 13 मार्क्स दे सकते हैं। एवरीबॉडी क्लियर करना स्टार्ट करते हैं तो आपके पास 180 डेज है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आपके पास 180 डेज है, और 180 डेज में अगर आप 2 आवर डेली देते हैं मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड को, तो आपके पास में रहेगा स्टूडेंट्स 360 आवर्स। ठीक है, तो
180 डेज 2 आवर्स डेली दैट इज इक्वल टू 360 आवर्स आपको देने हैं टिल द डेट ऑफ गेट एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की, तो जहां आपको 200 आवर देने होंगे। अब 200 आवर को कैसे आप डिवाइड करेंगे ईच टॉपिक में, वो मैं आपको बताती हूं। अभी मैंने आपको बताया कि 6 टॉपिक्स है, ठीक है, और एप्टीट्यूड को आप देंगे 160 आवर्स, तो टोटल आपका 360 आवर्स बन जाएगा। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं मैथ्स में कैसे 200 आवर्स को डिवाइड करेंगे हम। ये 200 आवर आपको 6 टॉपिक्स में डिवाइड करने हैं। वेरी फर्स्ट टॉपिक इज लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में आपको देने होंगे स्टूडेंट्स इन फर्स्ट साइकिल, मैंने 2 साइकिल्स लिए हैं। फर्स्ट साइकिल है आप लर्निंग कर रहे हैं, सेकंड साइकिल है आप रिवीजन कर रहे हैं। ऑलराइट, तो फर्स्ट साइकिल में आप लेंगे लीनियर अलजेब्रा को 25 आवर्स। इस 25 आवर्स में आप सब कुछ पढ़ेंगे, आप मैट्रिक्स पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, इनवर्स पढ़ेंगे, रैंक पढ़ेंगे, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर पढ़ेंगे, कैली हैमिल्टन पढ़ेंगे, सब कुछ इन प्रैक्टिस। इसके अंदर आप प्रैक्टिस भी करेंगे, कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, सब कुछ आप पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में आपको, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी इटसेल्फ एक टॉपिक है और स्टेट्स अलग एक टॉपिक है, तो दोनों को अगर कंबाइन पढ़ना है तो आपको यहाँ नंबर ऑफ आवर्स 35 देने होंगे, राइट। क्योंकि 35 आवर्स में प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रॉब्लम यही आती है, स्टूडेंट क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं, तो वो तब समझ पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे मोर एंड मोर, ठीक है। अभी बताऊंगी प्रैक्टिस कहां से करनी, ये भी मैं आपको बताऊंगी, सब कुछ मैं आपके लिए अवेलेबल कर लेकर आई हूं इस वीडियो में, ओके। फिर बात करें कैलकुलस की, तो कैलकुलस में आपको 30 आवर्स देने हैं, क्योंकि कैलकुलस में तीनों पोर्शंस इंपॉर्टेंट है, वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। ऑलराइट, तो 30 आवर्स में आपको पहले कॉन्सेप्ट सीखने हैं, सारे बेसिक्स। कैलकुलस वही स्टूडेंट पढ़ सकता है जिसका इंटीग्रेशन स्ट्रांग है, जिसका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग है, तो इसके लिए पहले आपको 11-12 के बेसिक्स आने चाहिए, तो वो आपको वहां जाके नहीं सीखना है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है आपको, बिल्कुल 30 आवर्स देने पड़ेंगे इसको। फिर बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को आप 15 आवर्स दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात की जाती है डिफरेंशियल में, डायरेक्टली पर्टिकुलर जो भी टाइप है उसका सोल्यूशन निकालना है और फिक्स पैटर्न रहता है, कोई चेंजेस नहीं आते हैं, क्वेश्चन में कोई वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं आता है डिफरेंशियल के, ओके। फिर बात करेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, तो ये भी एक छोटा टॉपिक है, इसमें आप 10 आवर्स देंगे तो भी सफिशिएंट है। फिर न्यूमेरिकल आवर्स में, न्यूमेरिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल मेथड्स में अगर आप 10 आवर्स देंगे तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए वो 10 आवर भी आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना है, ऑलराइट। क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है और डायरेक्ट आपको अप्रोच करना है फॉर्मूलाज को। तो ये फर्स्ट साइकिल है जो टोटल आप देख सकते हो, टोटल 125 आवर्स में कंप्लीट होगा आपका फर्स्ट साइकिल। इस फर्स्ट साइकिल से आपका कॉन्फिडेंस लेवल, अभी आप 0 लेवल पे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन यहां से काम खत्म नहीं हुआ है, अभी बाकी है, अभी रिवीजन करना बाकी है। जो पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट गाइज, तो यही आप कर पाएंगे। तो रिवीजन साइकिल इसीलिए मैंने 75 आवर्स का लिया है, आप हर एक टॉपिक का रिवीजन करेंगे। अलजेब्रा को 15 आवर्स दे सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को 15 आवर्स दे सकते हैं, कैलकुलस को 15 आवर्स दे सकते हैं, बिकॉज ये तीनों अच्छे टॉपिक्स हैं और ये हाईली वेटेज वाले टॉपिक्स हैं। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को 15 आवर्स दे सकते हैं, बिकॉज यहाँ वेराइटी मतलब क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स और न्यूमेरिकल के लिए रेस्पेक्टिवली, न्यूमेरिकल वैसे सब में नहीं है बट फिर भी कॉम्प्लेक्स और न्यूमेरिकल के लिए आप रेस्पेक्टिवली 10 और 5 आवर्स इनफ है। तो कंप्लीट आपका रिवीजन साइकिल 75 आवर्स का होना चाहिए। ये 75 और वो 125 मिलके 200 बनेगा, तभी आप कंप्लीट स्कोर कर पाओगे, ठीक है। किसी एक से काम नहीं चलेगा, सिर्फ रिवीजन से भी काम नहीं चलेगा और सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ कॉन्सेप्ट से भी काम नहीं चलेगा, दोनों चीजों को साथ लेके चलना होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड 160 आवर का प्लान किया है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट्स हैं। यहाँ वर्बल एप्टीट्यूड है, ठीक है, आप देखेंगे वर्बल एप्टीट्यूड मतलब इंग्लिश वाला पोर्शन, जो आप बेसिक इंग्लिश, यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंग्लिश नहीं चाहिए। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर कैट और किसी ऐसे एग्जाम के लिए नहीं कर रहे हैं जहां आपको सब कुछ इंग्लिश में काम करना है। यहां आपको बेसिक इंग्लिश चाहिए। कई स्टूडेंट्स डरते हैं कि मैम मैं तो हिंदी मीडियम से हूं, मेरा इंग्लिश तो स्ट्रांग नहीं है, क्या करूं? कुछ नहीं करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यहां जो इंग्लिश आता है वो बेसिक है। बेसिक कैसा है? आपको वॉवेल्स बताना है, आपको ईडियम्स बताना है। ईडियम्स मतलब आपको मुहावरे, लोकोक्तियां जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, वो बताना है। आपको यहाँ पे नाउन्स बताना है, वर्ब्स बताना है, पैसेज जीवन होगा वो सब करना है। तो प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, नाउन, ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो इसके लिए आपको बेसिक इंग्लिश चाहिए होता है, ठीक है। फिर बात करें क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड के अंदर ये थोड़ा अच्छा पोर्शन है, क्योंकि ये
इसमें से क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं और गलती करने के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं स्टूडेंट के। तो यहाँ आपको डीआई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना होगा, ग्राफ्स यहाँ आएंगे, बार ग्राफ यहाँ आएंगे, चार्ट्स पाई चार्ट्स यहाँ आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी 2D और 3D के ग्राफ या मैप से वो यहाँ आते हैं, टेबल्स वाले क्वेश्चन यहाँ आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन लिखा है, दैट कम्स विद टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन यहाँ आएगा, परसेंटेज यहाँ आएगा, आपका स्पीड बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन यहाँ आएगा, स्पीड वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसके अलावा परसेंटेज आएगा, आपका पावर्स एक्सपोनेंशियल वाला आएगा, लॉगरिथम आएगा, पीएनसी यहाँ आता है और थोड़ा प्रोबेबिलिटी भी आता है। तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी तो हम वैसे भी मैथ्स में पढ़ते हैं, तो वहां से रिलेट कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर जो पोर्शन है वो बेसिक रीजनिंग का है, ओके। फिर बात करें नेक्स्ट की एनालिटिकल एप्टीट्यूड। तो एनालिटिकल एप्टीट्यूड के अंदर लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जहां आप एनालॉजी की बात कर सकते हैं, जहां आप कोडिंग डिकोडिंग की बात कर सकते हैं, जहां आप ब्लड रिलेशन की बात कर सकते हैं, न्यूमेरिकल रिलेशंस और रीजनिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन है जहां जो न्यू ऐड हुआ है एप्टीट्यूड के अंदर, स्टूडेंट्स इसको लेके काफी कंफ्यूज और परेशान है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, ये स्पेशियल एप्टीट्यूड है, दैट इज नथिंग बट विजुअल एप्टीट्यूड। विजुअल मतलब जो आपको डायग्राम्स के साथ देखना है, जो जनरली आप काफी एग्जाम्स में देखते हैं, ठीक है। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। इसमें क्या होगा, आपके पास मिरर इमेज वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, एरो वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, पैटर्न, अगर ये पूरा सीरीज ऐसा चल रहा है तो अब क्या बनेगा, एरो इस तरफ चल रहा है तो नेक्स्ट एरो कैसा होगा, तो वो सारे क्वेश्चंस आते हैं जहां आपको अपना रीजनिंग, विजुअल रीजनिंग यूज करना होगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका एप्टीट्यूड होता है। अब इस एप्टीट्यूड को कैसे पढ़ना है, सबसे पहले फर्स्ट साइकिल में पढ़ेंगे 100 आवर्स के अंदर, ठीक है। 100 आवर्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आप वर्बल एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। वर्बल एप्टीट्यूड को आपको 20 आवर्स देना होगा, मतलब कंप्लीट आप इंग्लिश को पढ़ सकते हैं 20 आवर्स के अंदर। फिर बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें आपको 50 आवर्स देने होंगे स्टूडेंट्स, और 50 आवर्स के अंदर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप स्ट्रांग बना पाएंगे इस पोर्शन को। फिर बात करें अगर हम एनालिटिकल एप्टीट्यूड वाले पोर्शन की, जो एनालिटिक में मतलब रीजनिंग आता है, थोड़ा ब्लड रिलेशन वाला जो भी पोर्शन है, लॉजिकल रीजनिंग वाला, वो सब इसके अंदर आएगा। वहां आपको 15 आवर्स देने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पैटर्न सेम रहता है, राइट, लेकिन प्रैक्टिस आपको फिर भी करनी है। और लास्ट हमारा जो विजुअल लर्निंग वाला है, जो नया पोर्शन ऐड हुआ है, उसको भी आपको 15 आवर्स देने होंगे, सो दैट आप रिलेट कर पाएंगे। ये कंप्लीट फर्स्ट साइकिल आपका 100 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक मैं आपको 360 आवर्स का प्लान लेकर चल रही थी, उसमें से 200 आवर्स कौन कवर कर चुका है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कर चुका है, प्लस 100 आवर्स आपका एप्टीट्यूड का फर्स्ट साइकिल कवर कर चुका है। अब बचे आपके पास 60 आवर्स। ये 60 आवर्स आपको रिवीजन में देने हैं सेकंड साइकिल में, किसके, एप्टीट्यूड के, राइट। सो दिस इज द रिवीजन साइकिल और 60 आवर्स। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्बल एप्टीट्यूड रिवाइज करना होगा, क्योंकि जितना पढ़ा है उतना ही रिवाइज करना होगा। सो वर्बल एप्टीट्यूड को आप 15 आवर्स देंगे। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसको आप 25 से 30 आवर्स दे सकते हैं स्टूडेंट्स। एनालिटिकल एप्टीट्यूड 5 to 10 दे सकते हो, चलेगा। और लास्ट आपका विजुअल लर्निंग वाला है, उसको भी आप 5 to 10 दे सकते हो। तो ओवरऑल मेजरली अगर बात की जाए तो आप 60 आवर्स में इस पूरे पोर्शन को कवर करेंगे। कब, रिवीजन में, राइट। पढ़ना 100 आवर्स में है, रिवीजन 60 करना है, तब मिला के 160 बनेगा, तब आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये सारे साइकिल्स तो मैंने बता दिया कि ऐसा पढ़ना है। अब पढ़ाएगा कौन, बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगी आपको। इसके लिए आपको 1% टेंशन नहीं लेना है, ये सब आपका एक, इन सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है, दैट इज मैथ गेट 10। आप मैथ गेट 10 लगाइए, मेरी टीम में आइए, यू विल फील जैसा आज से मैं आपको पढ़ाने लगूंगी वैसा आप टिल द डेट ऑफ गेट एग्जाम पढ़िए। जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको देती हूं आप फॉलो कीजिए स्टूडेंट्स। मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूं मेरे स्टूडेंट्स के 25 मार्क्स जरूर आ पाएंगे, ठीक है। आउट ऑफ 28 आप 25 मार्क्स जरूर लेकर आ सकते हैं। उसके लिए आपको जो पाथ बताया जाएगा उस पाथ को फॉलो कीजिए। आप अगर फॉलो करेंगे, जितना डेडिकेशन से मैं डिलीवर करूंगी उतने ही डेडिकेशन से आपको फॉलो करना है, सो दैट 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैथ गेट 10 है। अगर आप मेरा कोड यूज करके मेरी टीम में आते हैं तो ना आपको किसी रेफरेंस बुक को देखने की जरूरत है, वर्कबुक मैं दूंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं दूंगी, असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगी, टेस्ट आपके लिए मैं अवेलेबल करा रही हूं, डाउट्स आपके सारे क्लियर होंगे, वीकली क्विज में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके पास होंगे, असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको स्टूडेंट्स।
आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हो, और इसके अलावा हर एक चैप्टर के खत्म होने के बाद आपको की पॉइंट्स का मिलेगा पीडीएफ, सो दैट आप रिवाइज कर सकते हो, वो आपके लिए एज ए शॉर्ट नोट काम करेंगे। ठीक है, तो सब कुछ मैं आपको देने वाली हूं। सिलेबस हम स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, 5 अगस्त से हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है, और ये फर्स्ट साइकिल चलेगा आपका। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट साइकिल में रिमेनिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे, और टिल दिसंबर मैं आपको सारा सब कुछ कवर करा देने वाली हूं, कुछ बचेगा ही नहीं आपके पास। फिर आपको रिवाइज भी मैं करवाऊंगी, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जस्ट ज्वाइन माय टीम। मैथ गेट 10 है, ये मेरा नंबर है 9460353789। यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी। फ्री वीडियोस के लिंक के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, विच इज मैथ गेट। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ये लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप चाहे तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना नेम और ब्रांच करके मैसेज छोड़ दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। सबसे पहला हमारा इस पूरे मंथ में फ्री क्लासेस चल रहा है, फ्री स्पेशल क्लासेस चल रहा है स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड का, राइट। तो इस कंप्लीट मंथ में हम फ्री एप्टीट्यूड पढ़ने वाले हैं, उसमें मैं फ्री वर्कबुक भी दूंगी आपको, तो वो जरूर आप अटेंड कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा मेरा 9 AM पे डेली प्लस डैशबोर्ड पे क्लास हो रहा है। रेगुलर हम क्लास में मिल रहे हैं, स्टेट्स और प्रोबेबिलिटी को अनमैचेबल फॉर्म में पढ़ रहे हैं, आप मुझे वहां ज्वाइन कर सकते हैं। अलॉन्ग दैट हम डिस्कस कर रहे हैं यूट्यूब पे भी। यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस हम आएंगे, चाहे इस वाले चैनल पे आए, मींस मैकेनिकल पे आए, या फिर हम इसी इलेक्ट्रिकल पे आए, दोनों जगह ही हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हैं। तो वहां आपकी मींस सबसे पहले आप देखिए, बेसिक में पढ़ा रही हूं आपको कहां, प्लस डैशबोर्ड पे। स्पेशल क्लास में एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूं, और फिर थर्ड जगह आपको क्या करा रही हूं, प्रैक्टिस करा रही हूं। तो सब कुछ तो मैं आपके लिए लेकर आई हूं, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अरे मैथ्स की वर्कबुक आपको मिलेगी, एप्टीट्यूड की वर्कबुक आपको मिलेगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे, वीकली क्विज आपके पास अवेलेबल होगा, और वर्कबुक के साथ साथ असाइनमेंट मैं आपको दूंगी। ठीक है, रिकॉर्डेड, जो अगर आपने किसी ने मिस कर दिया तो वो रिकॉर्डेड वीडियो देख सकता है। टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी आपके पास। सिलेबस को एक नहीं 2 बार कवर करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। रिवीजन और प्रैक्टिस इतना सारा मिलेगा कि आप किसी और रेफरेंस बुक को देखने की नीड भी नहीं फील करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी मैं आपको राइट नाउ सिर्फ बोल सकती हूं, लेकिन अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो यू कैन सी कि जो मैं बोल रही हूं वो एग्जीक्यूट हो रहा है, वो आप फील कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर कोई भी क्वेरी है, यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मैथ गेट नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे अपना नेम और ब्रांच के साथ मैसेज छोड़ दीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ओके, at the last but it is not least, today is Independence Day, so we are proud Indians, we just love our country, so जय हिंद, जय भारत, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।